नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोशनजीत और आप देख रहे हैं प्रोश प्रेजेंट। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ दुलियाजान होते हुए नामरूप तक एक प्रीमियम बस से सफर का एक्सपीरियंस के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नामरूप जाने के मकसद से शाम के करीब 6 बजे में गुवाहाटी ISBT पर पहुंच गया, जो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से करीब 10 किलोमीटर दूर आहुम गांव में स्थित है। और आज का ये जर्नी में साल 2024 की जनवरी महीने में कर रहा हूँ। तो ये है मेरा बस जो पहले से यहाँ पर खड़ा है, जिसके माध्यम से आज मैं यात्रा करने वाला हूँ। इस बस का नाम है उपासना, जो गुवाहाटी नामरूप रूट का एक बहुत पुराना ऑपरेटर है और फिलहाल ये बस रॉयल टूर्स एंड ट्रेवल्स के अंतर्गत चल रही है। तो ये है इस बस का कैबिन, जिसको काफी अच्छे से सजा कर रखा है। और यह है इस बस के अंदर का हिस्सा, जहां नीचे की ओर 2x1 प्रीमियम पुशबैक सोफा सीट और ऊपर की ओर स्लीपर सीट है। इस बस के दोनों तरह के सीट बहुत ही अच्छे हैं, जहां यात्री अच्छे से बैठकर और लेटकर लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। और ये एक AC बस है। और ये है मेरा आज का सिंगल सीट। इस बस के सीट पर मैगजीन होल्डर, सीट बेल्ट, स्लीपर सीट पर चार्जिंग सॉकेट, कंबल, तकिया और स्पेशली थाई रेस्ट है, जो बहुत कम बसों में देखने को मिलते हैं। इनके अलावा इस बस पर धूप से बचने के लिए हर खिड़कियों पर पर्दे और स्लीपर सीट पर अलग से यात्रियों की प्राइवेसी मेंटेन रखने के लिए पर्दे, डस्टबिन और रिवर्स पार्किंग कैमरा है। और इस बस पर सीटर और स्लीपर सीट मिलाकर करीब 42 सीट है। इस बस के इंटीरियर बहुत खूबसूरत है, लेकिन शायद ये एक सीटर कम स्लीपर बस होने की वजह से इस बस के अंदर यात्रियों की लगेज रखने के लिए ऊपर की ओर स्पेस नहीं है। छोटा बैग यात्री अपने साथ इस चलने वाले रास्ते पर रख सकते हैं, लेकिन बड़ा बैग इस बस के डिक्की में रखना पड़ेगा। खैर, इस ISBT से 7 बजे के पहले हमारे बस अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ा। अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो तो कल सुबह करीब 7 बजे हम नामरूप पहुंच जाएंगे। इस बस के टाइम टेबल और किराया से जुड़ी बातें मैं आगे करने वाला हूँ। गुवाहाटी से हमारी बस ने सीट कैपेसिटी से कुछ कम पैसेंजर लेकर निकली है। वैसे इस बस के लगभग सारे सीट बुक हो चुके हैं। ये बस नौगांव पहुंचने तक सारे सीट भर जाएगी। गुवाहाटी से निकल के कुछ आगे बढ़ने के बाद हम जोरापाट पर पहुंचे हैं। आज की इस यात्रा के दौरान हम काजीरंगा नेशनल पार्क और कुछ चाय के बगीचे के बीच से होते हुए गुजरेंगे। जोरापाट को क्रॉस करके कुछ आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ पर इस रूट का पहला टूल गेट मिला। इस बस के स्टाफ के मुताबिक गुवाहाटी से नामरूप के बीच फिलहाल इस रूट पर कुल 2 एक्टिव टूल गेट मिलते हैं, जिनमें से अब तक हमने एक टूल गेट क्रॉस किया। आगे हमें और एक मिलने वाला है। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को आगे का दूसरा टूल गेट दिखाने की। टूल गेट को पार करके कुछ आगे बढ़ने के बाद हम जागीरोड पर पहुंचे हैं। बात करूं अगर इस बस का किराया की, तो फिलहाल गुवाहाटी से नामरूप तक इस बस का सीटर सीट का किराया करीब 700 रुपया प्रति सीट और स्लीपर सीट का किराया करीब 800 रुपया प्रति सीट है। और काउंटर के अलावा रेड बस ऐप के मदद से भी आप लोग इस बस का सीट एडवांस बुक कर सकते हो। रेड बस ऐप के मुताबिक फिलहाल ये बस रोज शाम के 6:45 पर गुवाहाटी ISBT से चलती है और उसके अगले दिन सुबह 7 बजे नामरूप पर पहुंचती है और नामरूप से रोज शाम के 5:45 पर चलती है और उसके अगले दिन सुबह 6 बजे गुवाहाटी पहुंचती है।
इस ऑपरेटर के पास फिलहाल ऐसे 2 एसी स्लीपर कम सीटर बस रहने की वजह से रोज इनकी एक बस गुवाहाटी से नामरूप जाती है और दूसरी बस नामरूप से गुवाहाटी जाती है। इनके अलावा इस गुवाहाटी नामरूप रूट पर फिलहाल इस ऑपरेटर की नॉन एसी सीटर बस भी चलती है और गुवाहाटी नामरूप रूट पर इस उपासना ट्रेवल्स के अलावा फिलहाल रायन ट्रेवल्स, बारबी ट्रेवल्स और भोलानाथ ट्रेवल्स के बस भी चलती है और ये सारे बस रात को चलती है। फिलहाल दिन में शायद गुवाहाटी से नामरूप के बीच कोई डायरेक्ट बस नहीं चलती है और बाय रोड के अलावा ट्रेन से भी आप लोग गुवाहाटी से नामरूप के बीच सफर कर सकते हो। अब हम रोहा पर पहुंचे हैं। रोहा को पार करके कुछ आगे बढ़ने के बाद हमें यहां पर इस रूट का दूसरा टोल गेट मिला। अब रात के बज रहे हैं करीब 10 और हम प्रवेश कर रहे हैं नौगांव टाउन में। यहाँ पर लेफ्ट के ओर है मोनालिसा होटल और राइट के ओर है मोरीगांव स्टैंड। यहाँ पर रात के करीब 8 बजे से बस का लाइन लगते हैं, क्योंकि गुवाहाटी के तरफ से नौगांव टाउन होते हुए चलने वाले अलग अलग रूट के लगभग सारे बस यहाँ पर कुछ टाइम रुककर पैसेंजर लेकर जाती है। करीब 10 मिनट यहाँ पर रुकने के बाद फिर से हम चल पड़े अपने गंतव्य के ओर। नौगांव टाउन को पार करके रात के करीब 11 बजे आमोनी की इस होटल नीलकंठ पर डिनर के लिए हमारा बस रुका। तो ये है इस होटल पर मेरा आज रात का खाना, जहां इस वेस्ट प्लेट पर है 2 तरह का दाल, एक सूखा सब्जी, एक आलू का सब्जी, पापड़, चाटनी और सलाद। खाना गर्म ही मिला और दोबारा रिफिल भी करके दिया, जिसके लिए कोई अलग से पैसा नहीं लिया। और यह है इस होटल का प्राइस लिस्ट। यहाँ रोटी, चावल और पूरी वगैरह के अलावा कई किस्मों के मिठाई मिलते हैं। इनके अलावा इस होटल पर यात्रियों के लिए काफी साफ सुथरा शौचालय की व्यवस्था है और इस होटल पर एक साथ काफी सारे अलग अलग रूट के बस डिनर के लिए रुका। कुछ इस तरह का माहौल होता है ऐसे सड़क के पास होटलों पर, जहां ऐसे बस रुकते हैं। कुछ देर के बाद एक बस निकलते हैं तो एक और बस घुसते हैं। बात करूं अगर इस बस के बॉडी और चेचिस की, तो ये एक अशोक लेलैंड की BS6 चेचिस पर पंजाब के बरनाला जिले में स्थित गोविंद मोटर्स ने इस बस का बॉडी बनाया। करीब 30 मिनट यहाँ पर रुकने के बाद फिर से हम चल पड़े अपने गंतव्य के ओर। अब हम जकलाबंदा पर पहुंचे हैं। यहाँ पर रास्ते के दोनों साइड के अलग अलग होटल पर एक साथ काफी सारे बस डिनर के लिए रुका। अब हम काजीरंगा नेशनल पार्क के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क का ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ शायद जानवरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस रोड को 2 लेन से 4 लेन नहीं किया गया। इस रोड पर कभी भी जानवर निकल सकते हैं, इसीलिए इस रोड पर बीच बीच पे स्पीड ब्रेकर
और काफी सारे धीरे चलने की और सतर्क रहने के लिए साइन बोर्ड लगा है। इस रोड से होते हुए दिन रात बहुत गाड़ियां चलती है। सुनाई दे रहा था इस जगह पर एक बहुत लंबा फ्लाईओवर बनाया जाएगा ताकि जानवरों को कोई तकलीफ ना हो और गाड़ियों को भी चलने में दिक्कत ना हो। अब हम बुकाघाट पर पहुंचे हैं। यहाँ से राइट के ओर गोलाघाट दीमापुर इम्फल के तरफ रोड चले गए और हम चल रहे हैं सीधे डिब्रूगढ़ के ओर। अब यहाँ पर हमें फिर से एक टूल गेट मिला जो फिलहाल चालू नहीं है। अब टाइम हो रहा है रात के करीब 2:30 और मैं जा रहा हूँ कुछ देर सोने। मुझे इस बस के पीछे की तरफ एक खाली डबल स्लीपर सीट मिला जहाँ कुछ देर में सो गया। करीब 2.5 घंटा सोने के बाद सुबह के करीब 5 बजे मैंने उठ के देखा हम डिब्रूगढ़ पहुँचने वाले हैं। इस बस पर एयर सस्पेंशन रहने की वजह से इस बस के पीछे की सीट पर भी मुझे उतना झटके का महसूस नहीं हुआ। अब सुबह के बज रहे हैं करीब 5:20 और हम प्रवेश कर रहे हैं डिब्रूगढ़ शहर में, जिसको द टी सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। डिब्रूगढ़ से नामरूप की दूरी करीब 70 किलोमीटर है और ये डिस्टेंस कवर करने में हमें करीब 2 घंटा लगेगा। अब धीरे धीरे रात ढल के सुबह होने लगा। सुबह सुबह यहाँ पर काफी कोहरा पड़ा। अब हम टेंगाघाट पर पहुंचे हैं। यह है चाय का बगीचा। अब सुबह के बज रहे हैं करीब 6:30 और हम पहुंचे हैं दुलियाजान। तो शायद ये है दुलियाजान का बस स्टैंड। यह है बारबी ट्रेवल्स, ये भी गुवाहाटी से नामरूप के ओर जा रही है। करीब 10 मिनट यहाँ पर रुकने के बाद फिर से हम चल पड़े अपने गंतव्य के ओर।
रोड के दोनों तरफ घने पेड़ और बीच में ये छोटी रोड, ये एक बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिला। दुलियाजान से निकल के कुछ आगे बढ़ने के बाद अब हम नाहरकटिया पर पहुंचे हैं। करीब 2 मिनट यहाँ पर रुकने के बाद फिर से हम चल पड़े अपने गंतव्य की ओर। इस बस के सारे पैसेंजर डिब्रूगढ़, दुलियाजान और नाहरकटिया पर उतर गए। अब नामरूप के ओर इस बस के स्टाफ और मैं जा रहे हैं। ऐसे ही इन खूबसूरत चाय के बगीचे के बीच से होते हुए चलते चलते सुबह के करीब 8 बजे हम नामरूप में प्रवेश कर रहे हैं। गुवाहाटी से करीब 500 किलोमीटर दूरी को करीब 13 घंटे में कवर करके हम नामरूप पर पहुंचे हैं। वैसे नामरूप के बारे में मुझे ज्यादा कुछ तो पता नहीं है, पर जहां तक मुझे पता है यहाँ कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आसाम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और नामरूप थर्मल पावर स्टेशन। तो ये है नामरूप का एसटीसी बस स्टैंड, जो नामरूप रेलवे स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित है। और यहीं पर खत्म होता है मेरा ये सफर। बात करूँ अगर मेरे इस जर्नी एक्सपीरियंस की, तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अगर आप में से कोई इस रूट पर यात्रा करने के लिए सोच रहे हो, तो ये बस आप लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। खैर, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगले जर्नी वीडियो पूर्वोत्तर भारत के कौन सी रूट पर और किस बस के साथ देखना चाहते हैं बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, और धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।